जय साई राम। साईं बाबा कौन थे, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साईं बाबा एक चमत्कार है, एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है, एक फिनोमिना है साईं बाबा। और जिस तरह चमत्कार या मिरेकल का वर्णन या विश्लेषण नहीं हो सकता, उसी तरह साईं बाबा के बारे में उनकी तारीफ में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात लगती है। जिस तरह सूरज है, ये बात प्रत्यक्ष और स्वयं सिद्ध है। इसको साबित करने के लिए किसी दलील देने की जरूरत नहीं। सुनाते जैसे हम इस अटल सच्चाई को मान लेते हैं कि सूरज है, इसी तरह साईं बाबा सर्वशक्तिमान थे और हैं। इसे भी इसी तरह अटल सच्चाई के रूप में मान लेना चाहिए। साईं बाबा की शख्सियत बड़ी निराली है। उन्होंने ना किसी नए संघ की स्थापना की, ना कोई नया मठ बनाया, ना वो खुद गद्दी नशीन हुए और ना उनके बाद कोई उनकी गद्दी का वारिस हुआ। उन्होंने किसी नए धर्म या मजहब का प्रचार भी नहीं किया। उन्होंने तो केवल इंसानियत के धर्म और प्यार के मजहब का प्रचार किया। वो कहा करते थे कि समस्त प्राणियों में क्योंकि इंसान ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मानवता के धर्म को निभाओ और एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे मनुष्य बनो। मनुष्य पशु और प्रभु के बीच की कड़ी है। अपने कर्मों से नीचे गिरोगे तो पशु बन जाओगे और ऊपर उठोगे तो प्रभु। पशु में नीचे गिरने और ऊपर उठने की क्षमता नहीं होती, परंतु मनुष्य में होती है। जब उन्हें प्रामाणिक रूप में देखा गया, तब वो 15-16 वर्ष के नवयुवक के रूप में शिरडी के गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के तले बैठे हुए दिखाई। वहां से उनके जीवन का प्रामाणिक इतिहास पूरा मिलता है। और चूंकि उससे पहले किए उनके जीवन का इतिहास अथॉरिटेटिव रूप में कहीं नहीं मिलता, इससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चूंकि प्रामाणिक नहीं है, इसलिए हम इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं समझते। परंतु एक बात तो सिद्ध है कि इस प्रकार के अवतारी जीव जब धरती पे आते हैं तो उन्हें किसी दैवी शक्ति की इच्छा से ही भेजा जाता है और उसको उनका कार्य निश्चित होता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं तो भक्त जनों और साधु जनों का उद्धार करने और पापियों का विनाश करने के लिए, फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। परंतु भगवान और संत में एक बड़ा फर्क है। वो ये है कि भगवान का तो इतना ही कर्तव्य है कि पापियों का नाश करना, परंतु संत अवतार नहीं, अवतारी पुरुष होते हैं। वो ऐसी आत्मा होते हैं जो पापियों का नाश नहीं करते, उन पर करुणा करते हैं। उनमें करुणा का गुण प्रधान होता है। ऐसी दिव्य आत्माओं की तुलना वृक्षों से की जाती है, जो पत्थर मारने वाले को भी उत्तर में फल फेंकते हैं। वो एक नदी की तरह होते हैं जो पापी की प्यास को अपने जल से बुझाती है। ऐसे ही थे साईं बाबा। साईं बाबा के जीवन पर इतिहासकारों, शोधकारों ने और उनके भक्तों ने अनगिनत और बेशुमार किताबें लिखी, लेकिन इस सारे इतिहास में 2 किताबें प्रमुख हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। पहली साईं सच्चरित्र,
जिसे श्री गोविंदराव दाभोलकर ने लिखा है, जिन्हें बाबा प्यार से हेमाड़ पंत के नाम से बुलाया करते थे। उन्होंने स्वयं बाबा से आज्ञा लेकर ही इस किताब को लिखा, और बाबा ने जब आज्ञा दी तो आज्ञा देते हुए बाबा ने उनसे कहा था, अच्छा, मेरी जीवनी लिखोगे? लिखो, लिखो। मेरी जीवनी लिखने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु इसको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना पड़ेगा। और दूसरी प्रमाणिक किताब है शिरडी डायरी, जिसे अमरावती के मशहूर एडवोकेट श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे ने लिखा है। वो पहली बार बाबा से 5 दिसंबर 1910 में मिले। उन्होंने अपनी डायरी में हर रोज के वाकयात का उसी प्रकार हूबहू वर्णन किया है जिस तरह उन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। श्री खापर्डे ने 7 दिसंबर 1910 की अपनी डायरी में लिखा है कि आज द्वारका माई में बैठे हुए बाबा ने अचानक मुझे एक रहस्य की बात बताई। खापर्डे, पता है, मैं यहां हजारों साल पहले था। मैं यहां 8-10 हजार साल पहले रहता था। कभी कभी अकेले में वो हेमाड़ पंत और खापर्डे को अपने दिल का दर्द भी बताते। देखो ना, हर कोई मुझसे धन या दौलत या बीवी बच्चे मांगता है, पर जो असली खजाना है, जो मैं देना चाहता हूं, वो मुझसे कोई नहीं मांगता। बस थोड़ी देर। पंत और खापर्डे दोनों ने लिखा है कि सन 1910-11 के आसपास साईं बाबा की शोहरत दूर दूर तक इतनी फैल गई थी कि सारे देश के कोने कोने से हर रोज सैकड़ों भक्तजन शिरडी पहुंचने लगे। इन्हीं दिनों उनके भक्तों ने उनकी आरती करना भी शुरू कर दिया था। रात को जब वो द्वारका माई में सोने के लिए जाते हुए बाजार से गुजरते थे तो भक्तजन उनकी आरती करते हुए साथ साथ साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। हमारी सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हमारे समस्त दर्शकों पर अपनी करुणा की बारिश करें, आप सबके दुख दूर करें, आपको मनोवांछित फल प्रदान करें। और सब दर्शकों की उदारता से हम ये आशा रखते हैं कि वो जब जब साईनाथ का स्मरण करें तो हमारे लिए भी उनसे प्रार्थना करें। जय साईनाथ, जय साईं बाबा। ओम।